सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, जहां वक्त थम जाता है और चीखें हमेशा के लिए गूंजती रहती हैं, क्योंकि जो यहां आता है यहां से फिर कहीं नहीं जाता। तो आज हम दो वायरल हिंदी हॉरर कहानियों की चीर-फाड़ करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ डरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज के डिजिटल ज़माने में डर पैदा कैसे होता है, वो फैलता कैसे है और हमारे दिमाग पर किस तरह से असर करता है। पहली नज़र में देखें तो ये दोनों कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। एक तरफ एक भुतहा रेलवे स्टेशन की कहानी है, तो दूसरी तरफ बदले के लिए इस्तेमाल हुआ डिजिटल काला जादू। लेकिन जब हम इन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं ना, तो डर का एक ही खौफनाक डीएनए नजर आता है। तो चलिए डर के इस सफर की शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। ये एक क्लासिक हॉरर सेटअप है, एक शापित जगह, लेकिन इसे आज के दौर के लिए कैसे नया और ज्यादा डरावना बनाया गया है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। कहानी शुरू होती है विजय नाम के एक नौजवान के साथ। वो एक भयंकर तूफान के बीच एक बिल्कुल सुनसान, वीरान रेलवे स्टेशन पर फंस गया है। अकेलापन, खराब मौसम, डर के पनपने के लिए इससे बेहतर माहौल और क्या हो सकता है। अब इस कहानी को जो चीज़ असल में खौफनाक बनाती है, वो है इसका हकीकत से जुड़ा होना। 1964 में धनुषकोडी में एक पैसेंजर ट्रेन सचमुच एक चक्रवात में समुद्र में समा गई थी। सारे यात्री मारे गए थे। ये एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है, और यही सच इस कहानी के डर को सिर्फ एक कल्पना से निकालकर हमारी असल दुनिया में ले आता है। और बस यहीं से विजय के लिए हकीकत टूटने लगती है। उसकी घड़ी और फोन दोनों रात के 12:05 पर जम जाते हैं। उसका जीपीएस दिखाता है कि वो जिस ट्रेन में बैठा है वो तो असल में कैंसिल हो चुकी है। और फिर देखते ही देखते वो साफ सुथरी ट्रेन की बोगी जंग लगी, टूटी फूटी और पानी से भरी नजर आने लगती है। और फिर आता है वो पल, वो भयानक सच जो सब कुछ बदल देता है। उसे पता चलता है कि यह धनुषकोडी स्टेशन है जो 50 साल पहले ही समुद्र में समाकर तबाह हो चुका था। सोचिए उस एक पल में विजय पर क्या बीती होगी जब उसे ये एहसास हुआ कि वो एक ऐसी जगह पर है जो अब है ही नहीं। कहानी का अंत इससे भी ज्यादा खौफनाक है। विजय दरअसल एक टाइम लूप में फंस चुका है। उसे ट्रेन में अपनी ही सड़ती गलती लाश मिलती है और तब उसे एहसास होता है कि वो भी उस हादसे में मारी गई एक और रूह बन चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। यहाँ डर किसी भुतहा जगह से नहीं बल्कि इंसानी जज्बातों से पैदा होता है, जैसे जलन, बेइज्जती और उस टेक्नोलॉजी से जो हम सब हर पल अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। इस कहानी की जड़ में एक बहुत ही आम आज के ज़माने का झगड़ा है। कॉलेज में सबके सामने बेइज्जती होने के बाद जतिन के मन में अपने दोस्त रोहित के लिए नफरत का एक ऐसा बीज पड़ जाता है जो उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकता है। और तभी मानो उसके मन की बात पढ़ ली गई हो। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, एक ऐसा मैसेज जो उसके गुस्से को एक हथियार में बदलने का मौका देता है। क्या किसी से बदला लेना है? उसका नाम और फोटो भेजो। अब यहाँ डर की पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये डिजिटल कमांड्स और असल दुनिया के रीति रिवाजों का एक भयानक कॉकटेल है। जतिन को रोहित की तकलीफ का लाइव वीडियो भेजा जाता है और फिर उसे खुद एक रस्म पूरी करने को कहा जाता है। नारियल, दिया, फोटो, मतलब वो अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि इस खौफनाक खेल का एक हिस्सेदार बन जाता है। अंतिम चरण शुरू। ये मैसेज उस पॉइंट को दिखाता है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। तनाव अपनी हद पार कर चुका है। और फिर आता है आखिरी हुक्म, एक शब्द जो सब कुछ खत्म कर देगा। लिखो, समाप्त। कोई साया उसे देख रहा है और जतिन के पास अब कोई और चारा नहीं है। वो डर और मजबूरी में ये रस्म पूरी करता है और अपने ही फोन पर अपने दोस्त की मौत का लाइव प्रसारण देखता है। तो कहानियां खत्म हो गई, लेकिन असली पड़ताल तो अब शुरू होती है। ये सिर्फ भूत प्रेत या काले जादू की बातें नहीं हैं। चलिए डर के इस मॉडर्न सिस्टम को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है। इस स्लाइड पर जरा नजर डालें, ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। धनुषकोडी का डर इतिहास और कुदरत से जुड़ा है और उसका हथियार है एक पुरानी टेक्नोलॉजी, ट्रेन। वहीं काला जादू वाली कहानी का डर हमारे आज से पैदा होता है, जलन, पब्लिक शेमिंग, और हथियार
वो चीज जो शायद इस वक्त हमारे हाथ में है, हमारा फोन। एक में अकेलापन फिजिकल है, तूफान में फंसना। दूसरे में अकेलापन सोशल है, सबके बीच होकर भी एकदम अकेला महसूस करना। तो फिर दोनों में एक जैसा क्या है? वो कौन सा डरावना धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है? सबसे पहला और सबसे जरूरी, कंट्रोल का पूरी तरह से छिन जाना। विजय वक्त पर अपना काबू खो देता है और जतिन एक अनजान ताकत के हाथों की कठपुतली बन जाता है। दूसरा, हमारी जानी पहचानी भरोसेमंद चीजों का ही दुश्मन बन जाना। जब एक ट्रेन या आपका अपना फोन ही खौफ का कारण बन जाए तो कोई कहाँ महसूस करेगा? और तीसरा, अकेलापन। यही वो जमीन है जिस पर डर का पौधा सबसे तेजी से उगता है। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारे समाज, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे अपने अंदर बैठे डरों का एक आईना है। ये कहानियां इसलिए इतना असर करती हैं क्योंकि ये भूतों से ज्यादा हमारी आज की बेचैनियों से बात करती हैं। बेबसी का वो एहसास जब किसी सिस्टम के आगे हम मजबूर हों, ऑनलाइन बेइज्जती का डर जहां एक गलती हमेशा के लिए इंटरनेट पर रह जाती है, और सबसे बड़ा डर कि जिस टेक्नोलॉजी को हमने अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए बनाया, वही एक दिन हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। और जतिन को मिला वो आखिरी मैसेज याद है, अब अगला नाम भेजो। ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये बताता है कि ये डर एक चेन रिएक्शन है जिसे एक क्लिक पर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एक वायरल वीडियो की तरह है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो असली सवाल ये नहीं है कि अगला मैसेज किसके लिए है। सवाल ये है कि जब वो अनजान मैसेज किसी की स्क्रीन पर चमकेगा जिसमें लिखा होगा, क्या किसी से बदला लेना है, तब क्या होगा? डर अब सिर्फ पुरानी हवेलियों में नहीं रहता, वो हमारी जेब में रखी स्क्रीन में रहता है।